आप स्टॉक आइटम और नॉन स्टॉक आइटम जो रिक्वेशन डालते हैं, रिक्वेशन डालने के बाद आपको कमरे नोट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी में आपको देंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वेशन डालेंगे, पूरा आप प्रोसीजर बताएंगे, तो उसमें नॉन स्टॉक और स्टॉक क्या अंतर रहता है वही बताएंगे। रिक्वेशन पर मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे सर्च आइटम पे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑनलाइन ईजर डिपो, ऑफलाइन ईजर डिपो, कवरिंग नोट ईजर डिपो, मतलब ईजर डिपो के लिए दोनों के लिए एक कवरिंग नोट ये है। S1313 रिक्विजिशन स्टोर डिपो, जो भंडार डिपो से हम स्टॉक आइटम देते हैं उसकी रिक्विजिशन हम इसमें डालेंगे। इम्प्रेस के क्रम में इसमें करेंगे और कवरिंग नोट स्टोर डिपो का आपको इसमें मिलेगा और मल्टी आइटम रिक्विजिशन आपको इसमें, राइट। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है कि हम नॉन स्टॉक आइटम की रिक्विजिशन डालें, ठीक है। तो हम उसका कवरिंग नोट कहाँ लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, सपोज कर लीजिए आपने पहले नॉन स्टॉक आइटम डाला, तो आपने यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी आपके जितने भी कंसाइन हैं WCR इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के वो सभी आते हैं, राइट। आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए आपने SFC पावर को लिया है, SFC पावर आ जाएगा, और दूसरा चेंज करना चाहें तो आप दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप नंबर आपको पता है तो नंबर भी डाल सकते हैं। ये डाल दिया, ये सेक्शन इंडिया स्टोर कोड है आपके 192 है आपके पास में, ATF047910, तो ये हमारा किसका है, SFC WNS का, राइट। अब इसमें मान लीजिए हमने डाल दिया डस्टर, सपोज करें ये डस्टर तो वो है, दूसरा आइटम डालना है, मान लीजिए डाला मैंने टेबल डाल, सपोज करें टेबल का हम डाल, है ना, ये रिक्वेशन डाल। अब यहाँ पे हम सर्च करें और इनके पास उससे रिलेटेड जो आइटम है वो सब आ जाए टेबल से, राइट। और इसमें आपको जो भी चीज़ डालनी है तो आप डाल, टेबल की हो जैसे आपका फोल्डर ये डाल दिया, है ना। तो सपोज करिए हमने इसकी रिक्वेशन डाली टेबल की कोड, राइट। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ओके। क्लिक करने के बाद फिर आप जाएंगे सर्च आइटम, तो सर्च इसको आप नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल, लॉन्च डालेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आप डालेंगे पर नंबर बना के डाल दें। एलोकेशन आपका है, आपको एलोकेशन में क्या है, जैसे आपका 070411 है ना, तो ये आपका नॉन स्टॉक पे वो चीज़ के आइटम। अब इसमें आप पर्पज लिखेंगे तो पर्पज में आप क्या लिखेंगे, और ऑफ, और अब यहाँ पे आप जाकर तो आपका न्यू डिमांड ये आपकी डिमांड आ गई। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपकी समस्या है कि हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कवरिंग नोट के लिए यहाँ पे कुछ तो यहाँ पर सेलेक्ट डिपो करेंगे, जिसके डिपो से आपको ये निकलना है, तो आपका ये डिपो ऐसी इसको, अब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही जो आपने होटल की डिमांड बनाई। अब यहाँ पे आप इसमें जैसे आपने आज की डेट में किया है या जो भी आपने सीरियल नंबर चल लें, आपने सीरियल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे आपको कर्मचारी का नाम लिखना है, जैसे कमल वर्मा का नाम लिखना है। ये क्या है, असिस्टेंट देखिए, इसकी कार्ड क्या है, ID कार्ड क्या है,
ये मैंने आधार नंबर जो भी आप उनके पास है, रेलवे का है तो रेलवे का है, फिर यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रिंट लेंगे। जब हम प्रिंट लेंगे तो आप इसकी प्रिंट में आप यहाँ पे इनके हस्ताक्षर करा के इसमें सिग्नेचर और अप्लाई अटेस्टेड करेंगे, यहाँ पे आपके अटेस्टेड राइट। तो ये एज ए अथॉरिटी लेटर है, इसको दे करके हम नेटवर्क को आप सपोज कर लीजिए कि हमें इस मटेरियल को कैंसिल करना है, ये भी कोई कैंसिल रहती है, कैंसिल कैसे करेंगे, हमें नहीं चाहिए। अब दोबारा इसको जाके अब आ जाइए आप सर्च में, सर्च में आप डिवीजन छोटा डिवीजन आप सर्च करेंगे। मिनिमम इंटर 3 कैरेक्टर्स हियर अंदर अभी का समरी ऑफ स्टॉक, ठीक है। अब इसमें आप देखिए ये आपका क्या है, रिक्विजिशन ऑनलाइन इज देखो ऑफलाइन कैंडिडेट। अब आप इसमें इसमें आप देखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, रेलवे, WPR, ऑल कर अब जाते हैं। तो ये जो आपने डाला है, अब इसमें यहाँ आके आपको ऑप्शन मिलता है सर्च में, ठीक है। तो यहाँ आकर के आपके पास में ये प्रिंट करने का ऑप्शन भी आ रहा है उसमें, जो आपने वहाँ बनाया है। इसके बाद ये आपको दिखेगा, आप यहाँ पे क्रॉस करके आप यू आर चॉइस टू ड्रॉप दिस रिक्वेशन, आप मतलब आपने रिक्वेशन डाली, आपको पता नहीं है कि हम रिक्वेशन कैसे करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप वही ड्रॉप करें, कौन जिस बार में नहीं, ये आपके पास सर्च में जाकर के ये ऑप्शन आता है, आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये आपको है। अब ये रहा आपका नॉन स्टॉक आइटम, मतलब आपने रिक्वेशन डाली, कभी नोट बनाया और फिर आपका मन हो गया आपने उसको रिक्वेशन ड्रॉप ही कर दिया, तो ये लिख के आ गया सिलेक्टेड रिक्वेशन ड्रॉप सक्सेसफुल। अब इसके बाद आप चलेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जाने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वेजिशन में क्लिक करनी है। यहाँ क्लिक करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है F1313 रिक्वेजिशन स्टोर। आपने यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसका परफॉर्मा इसी टाइप से खुलेगा। तो यहाँ सर्च कीवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, जैसे सर्च कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी स्टोर बुक है वो आ जाए। जैसे है मान लीजिए आप GST भोपाल से कोई मैसेज है सब कुछ है ना, तो आप यहाँ पे जाइए, जा करके इंटर PL में जो भी आपको आइटम चाहिए है, अगर आपको आइटम नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया डस्टर, हमको डस्टर की ज़रूरत है, डस्टर मैंने डाला और जैसे गेट आइटम पे क्लिक करेंगे डस्टर से संबंधित जो भी आइटम आ जाएंगे। अब इसमें देखो डस्टर आपके उनके पास में 2 PL पे तो अवेलेबल है, 1 पे 0 है। बस एक सुविधा एक आपको नॉन स्टॉक में क्या सुविधा है कि अगर 0 है तो वो शो नहीं करेगा। स्टॉक आइटम में क्या सुविधा है कि आइटम 0 है, जो भी है उसकी स्थिति इसको आपको चेक करने के लिए। तो मान लीजिए हमको ये आइटम डालना, तो मैंने इस आइटम पर क्लिक किया, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल आने पर हमारे पास में ये आइटम क्वांटिटी यूजर 0 नंबर की है, लेकिन हमारी AC कितनी है 3000 है, तो हम इसमें 3000 तक डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉक कितना है 330 है। भाई हमारी AC 3000 है लेकिन स्टॉक 330 है, तो हम 330 से ज़्यादा ले नहीं सकते, ठीक है। तो हम सपोज कर लो हम 300 नंबर डाल दिया 300 नंबर। और डालने के बाद फिर हम इसके बाद यहाँ पे आएंगे, हमें रिमार्क में क्या लिखना है, फॉर OT PSI मेंटेनेंस, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन हम मेंटेनेंस में कपड़े का यूज़ करें तो हम क्या लिखेंगे, और ऑफिस एंड स्टाफ को भी देते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं।
अब फॉरवर्ड, अब आपके जो बॉस हैं जिसके अंडर में आपका स्टोर चल रहा है, डी है, सीनियर डी है, ए है, जो भी है, आप उनके नाम से एलोकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे ये आपके BTRD, अब इसमें एलोकेशन आपकी स्टॉक आइटम की एलोकेशन अलग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 7 0 4 7 6। ये आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको साइन इन फॉरवर्ड करके सेंड। अभी आपने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन BTRD का दी। अब ये अप्रूवल के लिए पहुँच गई। अब उससे पहले आपने कहा हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, या मान लीजिए आपने जानना चाहा, अब जैसे मान लीजिए आपने और भी रिक्वेशन डाली है, अगर वो अप्रूवल मिल गया है तो आप सर्विंग नोट इसको देते हैं बात करके इसको देख। लेकिन आपने अभी जो डाली है उसका वो अप्रूवल नहीं मिला है तो वो शो नहीं होगी। सिलेक्ट स्टोर डिपोजिट, अब यहाँ पे आपको स्टोर डिपोजिट सेलेक्ट करना चाहिए। अब GST भोपाल आपने सेलेक्ट किया, सबमिट किया, तो GST भोपाल से रिलेटेड जितनी भी देखो ये आइटम मेरे ज़रा जो रिक्वेशन डाली गई थी 13/8 को 12/8 को जो भी हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये आइटम हमको इनका अप्रूवल मिल गया। ये हमारे 40 आइटम है और इसके बाद इसमें आगे कुछ नहीं दिया है, छोटी आइटम का ही दिया है, तो छोटी आइटम। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी सीरियल नंबर मान लो 5 है, डेट आज की है ना, यहाँ पे मान लीजिए हमने नाम लिखा कमल वर्मा, रजिस्टर असिस्टेंट और इसका आधार। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सब में सेलेक्ट करना पड़ेगा। आज सेलेक्ट हो गया, ठीक है। आप मान लीजिए कुछ आइटम आप नहीं चाहते हैं तो आप अलग अलग सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपको जो है प्रिंट का ऑप्शन देना पड़ेगा, प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट आने पर क्या होता है कि आपका ऑथोरिटी लेटर तैयार होता है, इसमें ये लेटर नंबर और स्टेटस सब पूरा कंप्लीट है। अब एक्चुअली क्या अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम इसको नहीं देना चाहते हैं, जब जाएंगे तो हम इसको सभी लोग तैयार करेंगे। इस अथॉरिटी लेटर में आपको ध्यान रखना है कि आप SSC PRD स्टोर पे यहाँ साइन करेंगे यहाँ पे इसमें से, लेकिन यहाँ पे अटेस्टेड के लिए आपको अचारी, ठीक है, क्योंकि ये यूजर डिपो नहीं है, ये आपका स्टॉक आइटम का अप्रूवल BTRD दिया, उसका BTRD या BTRD से दिया। अटेस्टेड में आप दूसरे नॉन स्टॉक आइटम में भी अधिकारी की साइन करा सकते हैं। अगर लोकल का है तो ठीक आपका चलेगा, और बाहर का है, मान लीजिए आप दूसरे डिवीजन में दूसरे जोन में जा रहे हैं तो उसमें आपका अधिकारी से ही करा है। तो ये आपकी समझ में आ गया। अब समस्या ये है कि आपने जो भेजा था वो आपका कहाँ देखने के लिए, मैंने आपको बताया सर्च में जाइए, पहले वाले में भी सर्च में आप देखें, अभी भी आपको सर्च में जाना है। आप सर्च में जा कर के फिर वही प्रक्रिया करनी है। आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट तो स्टोर लिखा हुआ है, अब आपका रिक्विजिशन ऑनलाइन ऑफलाइन पेंडिंग क्लेमेंट रिक्विजिशन स्टोर, अब आपको स्टोर डिपो में देखना है कि हमने जो रिक्विजिशन डाली है उसका अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है, राइट। तो हम जा करके तो चेक करते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपके द्वारा 2 रिक्विजिशन डाली गई हैं, एक डाली गई है जीरोस पेपर की और दूसरी डाली गई है पुस्तक। अभी आपके पास पावर है कि आप इसको कर सकते हैं, राइट। 30/8/2025 से 9/9/2025 तक के बीच में ये पीरियड है। आप सपोज कर लीजिए आपको पीरियड बढ़ाना है ना, तो आप 1 तारीख से भी कर सकते हैं, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में अभी अप्रूवल हो गया है, आपके आइटम जो आपने डाले उनके सबका अप्रूवल हो गया है, लेकिन आपके पास में इसका अधिकार है डिलीट करने। और जब आपको इशू हो गया फुल इशू, फिर उस पीरियड में आप
फिर आपके पास अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इश्यू हो चुका है। अभी आपका अप्रूव तो हुआ है, लेकिन आपने कहा मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सपोज कर लीजिए आपका जो ये आइटम अवेटिंग अप्रूवल, अब मान लीजिए आपने कहा साहब मुझे सामान नहीं चाहिए, तो आप यहाँ जाइए और इसको डू यू वांट टू ड्रॉप रिक्विजिशन, आप ओके कर दीजिए। ओके करते तो ये रिक्विजिशन ड्रॉप सक्सेसफुली आ गया। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया है कि स्टॉक आइटम नॉन स्टॉक आइटम में हम कैसे रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, उसको कहाँ सर्च करेंगे, और उसके बाद हमको कैंसिल करना है, ड्रॉप करना है, तो हम उसको डिलीट कैसे करेंगे, वो मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई आइटम कैंसिल होने के बाद ये आप ये कहो कि हट जाए, हटेगा नहीं, कैंसिल का यूडीएल में सक्सेसफुली चलता है। जो भी आप कैंसिल करेंगे, ड्रॉप करेंगे, जो कुछ भी डिलीट करेंगे, वो आपको दिखेगा, लेकिन आप कहो कि ना बंद हो जाए, वो नहीं, है ना। तो इस तरह से आपको आज मैंने पूरा समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और कोई आपका सवाल हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। तो मैं आज यही समाप्त करता हूँ, और कल अपना जो भी आपका हो क्वेश्चन, उसके बारे में और जानकारी करनी हो तो मैं आपको नमस्कार।